जींद को राजधानी बनाने चले थे, कहां तक पहुंचा राजधानी का मुद्दा। जो भी बात आपके सामने रखूंगा तथ्य सहित रखूंगा। जींद के लोग बोल रहे हैं कि विधायक जी के द्वारा मंगवाया हुआ भाखड़ा का पानी बहुत मीठा है। भाखड़ा का पानी से मैं संतुष्ट हूँ। विधायक जी, जब सरकार आपकी, हरियाणा में आपकी सरकार, केंद्र में आपकी सरकार, उसके बावजूद भी भ्रष्टाचार हो जाता है। हाँ, हमारी गलती की वजह से हुआ। आज जाकर आप देख रहे हैं JD 7 के ऊपर बिल्कुल सुचारू रूप से काम चल रहा है और डिवाइडर बन रहा है। कृष्ण मिड्ढा के मन में ऐसी कौन सी चीज है जो वो करना चाहते थे और 5 साल के दौरान कर नहीं पाए, उसी को लेके अब दोबारा चुनावी मैदान में जनता के बीच में जा रहे हैं। अब तो नए उसमें कोई नया ही सोचना पड़ेगा। विधायक जी, जैसे ही जींद में थोड़ी सी बारिश होती है तो आपका विकास पानी पानी हो जाता है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने उसकी नींव रखी थी। उसके बाद 10 साल भारतीय कांग्रेस का राज रहा। क्या 10 साल के अंदर कांग्रेस ने बाईपास भी बनाने का काम किया? जिस कांग्रेस ने बाईपास नहीं बनाया वो और जींद का विकास क्या करेगी? 5 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता काफी उत्साहित हैं। तो क्या आपको जींद में जिस परिणाम की उम्मीद थी वो परिणाम आप हासिल कर पाए? दोस्तों नमस्कार, बिंदास हरियाणा पर मैं हूं आपका बिंदास दोस्त अजय लोहान। बिंदास हरियाणा के खास कार्यक्रम, खास शख्सियत में आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं कृष्ण सिंह मिड्ढा जी। जी हाँ, बीजेपी की टिकट पर एक बार फिर दाव आजमाने के लिए जींद की धरा पर उतर गए हैं। कृष्ण जी, स्वागत है आपका बिंदास हरियाणा। जी नमस्कार जी, जय माता दी। कृष्ण जी, जींद को राजधानी बनाने चले थे, कहां तक पहुंचा राजधानी का मुद्दा? देखिए, राजनीति जींद को राजधानी बनाने का विषय हमारा था ही नहीं जी। ना ही भारतीय जनता पार्टी ने कभी ये कहा कि हम जींद को राजधानी बनाएंगे। जिन लोगों ने कहा था, जिन लीडर्स ने कहा था, ये जवाब आप उन्हीं से मांगिए। जी, लेकिन विकास के मामले में कहा था कि मैं इसको राजधानी जैसा बना दूंगा। हाँ, इसमें आप देख सकते हैं, अगर विकास के लिए मैंने कहा था तो आज आप देख सकते हैं कि मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है। भाखड़ा का पानी का टेंडर हो चुका है। जींद में पिछले 10 वर्षों से लेकर आज अगर आप देखें तो जींद 10 वर्षों में काफ़ी प्रगति पर है। लेकिन विधायक जी, आप हमेशा जब भी हम इंटरव्यू करते हैं, जब भी हमारी चर्चा होती है, आप कहते हैं कि बनने जा रहा, आखिरकार कब बन के देगा? देखिए, कोई चीज़ का एक समय है। 18-19 मंजिल बिल्डिंग आपके सामने खड़ी हो गई, पूर्ण रूप से काम चल रहा है। समय तो हर चीज़ में लगता है कि आप कह रहे हैं, कोई ऐसा तो नहीं कि वो बिल्डिंग गिरा दी जाएंगी या कोई चीज़ है उसको छुपाया जा रहा है। आपके सन्मुख है 18-19 मंजिल बिल्डिंग हैबतपुर के, उसमें मेडिकल कॉलेज की बन रही है। जी, जींद के लोग बोल रहे हैं कि विधायक जी के द्वारा मंगवाया हुआ भाखड़ा का पानी बहुत मीठा है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, उनका कहना भी वाजिब है, लेकिन आप आचार संहिता लग गई, इसमें टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, टेंडर खुलने, आप उन कागज को, नॉर्म्स को चेक कर लीजिए। और यहाँ पर पाइप वगैरह बड़ौदी के पास डल चुके हैं, ज़मीन अधिग्रहण हो चुकी है। इसमें कोई झूठ बोलने वाला तो विषय नहीं। जो भी बात आपके सामने रखूँगा तथ्य सहित रखूँगा। तथ्यों की आपने बात कही। आप तो पहले भी कहते थे कि हर हाल में चुनाव से पहले पानी उपलब्ध करवा के रहूँगा। देखिए, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आई। ये टेंडर पहले भी हुए लेकिन इसको किसी ने भरा नहीं। एक ही टेंडर प्रक्रिया हुई थी, लेकिन इसके बाद इसके 3 पार्ट कर दिए गए ताकि टेंडर को 3 हिस्सों में बांट के, ताकि ये काम जल्दी भी हो जाए, टेंडर प्रक्रिया में हो जाए। और अब 3 टेंडर लग चुके हैं। जो पाइप है वो सरकार के द्वारा ही डाले गए हैं और बाकी 2 टेंडर की प्रक्रिया हो चुकी है। और जैसे आचार संहिता खुलेगी, टेंडर साथ के साथ खुल जाएगा। जी विधायक जी, अगर हम बात करें जींद के विकास की, तो कृष्ण मिड्ढा के मन में ऐसी कौन सी चीज है जो वो करना चाहते थे और 5 साल के दौरान कर नहीं पाए, उसी को लेके अब दोबारा चुनावी मैदान में जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, जो विचार मैंने रखे थे उन पे मैं ये आपको कह सकता हूँ, कुछ कंप्लीट हो गए, कुछ पर पाइपलाइन में काम चल रहा है जी। और अब तो नए उसमें कोई नया ही सोचना पड़ेगा। और नए विचार के साथ जो पुराना बस स्टैंड है, यहाँ पर कोई अच्छा प्रोजेक्ट आ जाए जी। और साथ के साथ कोई उद्योग का भी इस बार विचार रहेगा। लगभग आप देख रहे हैं कि शहर की सारी सड़कें, जो शहर के अंदर की हैं, एक सड़क को छोड़ के लगभग सारी सड़कें कंप्लीट हो चुकी हैं। चाहे वो सीसी की हैं या ब्लैक टॉप की, मोस्टली सड़कें बन चुकी हैं। लेकिन विधायक जी, जैसे ही जींद में थोड़ी सी बारिश होती है तो आपका विकास पानी पानी हो जाता है। अब आप ये बात नहीं कह सकते। जब से अमृत योजना कंप्लीट हुई है तब से आप देख सकते हैं 100 mm बारिश होने के बावजूद भी 1 से 2 घंटे के भीतर लगभग 85-90% पानी समाप्त हो जाता।
जहाँ पर थोड़ी बहुत लेवलिंग की प्रॉब्लम है वहीं पानी खड़ा रह जाता है, बाकी पानी सुचारू रूप से निकल जाता है। आप कभी भी टेस्ट कर सकते हैं। अभी ताजा बारिश हुई थी, उस ताजा बारिश के वीडियो पूरे हरियाणा ने देखे चलते बारिश में तो आप कहीं का डाल लीजिए, चलते बारिश में तो आप कुछ ही कीजिए। मैंने आपको कहा कुदरत के आगे किसी का जोर नहीं चलता साहब। बॉम्बे में इतना बजट आता है, बॉम्बे डूब जाता है, तो आप क्या कहिएगा। जितना हरियाणा का बजट है उतना तो मात्र बारिश का बजट उन लोगों का है, तब भी डूब जाते रहे। वहाँ पे तो समुंदर भी है साहब, कई अनेक साधन है डालने के लिए। यहाँ तो सारा पानी पाइपलाइन के द्वारा जा रहा है। आप ये देखिए ना, कुदरत से कोई लड़ाई नहीं लड़ सकता, लेकिन कुदरत के बरसने के बाद, राम के बरसने के बाद तो 1-1.5 घंटे के अंदर पानी निकल जाता है। यही तो होना चाहिए। साथ के साथ तो कभी भी निकल जाता नहीं निकलता। आपने अपना घर बनाया, आप वॉश बेसिन में 10 लीटर की बाल्टी पानी डाल दीजिए, क्या साथ के साथ निकल जाए? तो वो भी निकलने में 1-1.5 मिनट, 2 मिनट, 2.5 मिनट लेता है साहब। जी, वहीं अगर हम बात करें विकास की, तो करसन मिड्डा को क्या टीस ऐसी लगती है जो विकास के काम वो करवाना चाहते थे रह गए? नहीं, मैंने विकास के लिए जो कार्य कहे, मेरे पिताजी का सपना था भाखड़ा मेडिकल कॉलेज का, वो कंप्लीट होने जा रहा है। भाखड़ा का पानी से मैं संतुष्ट हूँ क्योंकि उसके टेंडर प्रक्रिया हो चुकी है। जो पीछे रही तो किन्हीं कारणों से कि कोई ठेकेदार नहीं भर पाए, उन वजह से रही, उसमें तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन अब वो टेंडर खुल जाएगा। मैं अपने कार्य से पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। जिन विषयों को लेकर मैंने आवाज़ उठाई या जो मन में एक इच्छा थी वो गति में है, वो गति में। लेकिन विधायक जी, आपके जींद में विकास कुछ इतना ज़्यादा हो गया कि पाइप दबाने के बाद पाइप ही ढूंढने से नहीं मिले। ये कौन से पाइप नहीं मिले? जिनके ऊपर विधायकों की एक कमेटी बनाई गई थी। बिल्कुल, आपने कहा उस कमेटी में मैंने ऐतराज उठाया, जिस बात से मैं संतुष्ट नहीं हुआ। अगर उस बात पे ऐतराज उठा दिया तो इस पे भी आपको क्वेश्चन उठा रहे हैं। आपको तो खुश होना। आपके प्रतिद्वंदी बोल रहे हैं। प्रतिद्वंदी देखिए जी, अगर कोई काम से मुझे संतुष्टि नहीं हो रही, मैंने कमेटी बिठाई तो मैंने कोई पाप थोड़ा किया जी। मैंने ऑफिसरों के ऊपर कमेटी बिठाई है, मैंने कोई गलत तो नहीं किया। आपको तो खुश होना चाहिए। विपक्षियों को कहना चाहिए कि सरकार में रहते हुए भी इसने ऑफिसर पर उंगली उठाने का काम किया कि मैं इस काम से संतुष्ट नहीं हूं, ये कहना चाहिए या आलोचना करनी चाहिए? विधायक जी, हमने आपकी वो वीडियो भी देखी थी जब आप अधिकारियों को धमका रहे थे कि बख्शूंगा नहीं, यहाँ पे भ्रष्टाचार करने वालों की कोई जगह जींद में नहीं है। बिल्कुल, मैंने जो कहा मैंने किया भी, और आपके सामने भी वो भी मैंने यहाँ पर ये बात भी कही थी कि इस प्रकार से जैसे आप कर रहे हो, किसी भी काम का आप जिम्मा नहीं ले रहे। इससे बेहतर तो उग्रवादी कोई काम करके जिम्मेवारी। बिल्कुल, आपने ये शब्द भी इस्तेमाल किया। फिर मैं उस बात पे बिल्कुल कह रहा हूँ, क्योंकि 4 डिपार्टमेंट उस समय आपने उन 4 डिपार्टमेंटों को खड़ा किया गया जिनके बीच में वो आता था। कोई भी डिपार्टमेंट अपनी जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं था कि ये हमारी कमी की वजह से हुआ। तब मैंने ये शब्द कहे कि 4 डिपार्टमेंटों का काम है, या तो इरिगेशन का काम है, पब्लिक हेल्थ का काम है, इसका अपना यूएलबी का काम है। कोई डिपार्टमेंट तो अपनी जिम्मेवारी लो कि ये हमारी कमी की वजह से हुआ। आपको जिम्मेवारी नहीं लेते। सरकार में रहते हुए आप ऑफिसर्स को अगर ऐसी बात कहते हो तो छोटी बात नहीं है, इसके लिए अप्रिशिएट करना चाहिए, कहना चाहिए। बिल्कुल, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। लेकिन विधायक जी, जब सरकार आपकी, हरियाणा में आपकी सरकार, केंद्र में आपकी सरकार, उसके बावजूद भी भ्रष्टाचार हो जाता है। देखिए बात सुनिए, ऑफिसर्स हैं, कहीं ना कहीं किसी की कमी रहेगी, किसी ने कुछ किया। अब सारी जगह मैं तो करने से रहा, सारी जगह तो मुख्यमंत्री जी जाने से रहे। आप अच्छी तरह जानते हैं मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं भ्रष्टाचार को खत्म करूंगा, उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी ने बहुत से लोगों को जेल में डालने का काम किया। हर जगह तो इस मामले में कितने लोग जेल में गए? पाइप वाले मामले में कितने लोग जेल में गए? उसमें यह था कि उसके बाद जिम्मेवारी लेगी कि हाँ हमारी गलती की वजह से हुआ। आज जाकर आप देख रहे हैं JD7 के ऊपर बिल्कुल सुचारू रूप से काम चल रहा है और डिवाइडर बन रहा है। देखिए, कभी कभी लापरवाही काम करती है। हर जगह तो हर आदमी नहीं पहुंच सकता ना। ऑफिसरों की लापरवाही रही उसमें। जब जिम्मेवारी नहीं, लापरवाही, जब तक आप काम की जिम्मेवारी नहीं डालोगे तब तक बात नहीं है। उसके बाद उन्होंने जिम्मेवारी उठाई थी, हम ठीक आपको 15 दिन के अंदर ये ओके करके देंगे। चाहे कोई करके दो, मुझे नहीं मालूम, मुझे ओके करके दो। तो आज आप उसी रोड पे जाइए। आज सबसे बेहतरीन रोड बना हुआ है JD7, उसके ऊपर में अपना डिवाइडर बन रहा है। आप जाकर देखिए, डिवाइडरों पर लाल पत्थर लग रहा है साहब, और क्या हो रहा है। विधायक जी, 5 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता काफ़ी उत्साहित हैं, तो क्या आपको जींद में जिस परिणाम की उम्मीद थी वो परिणाम आप हासिल कर पाए? अगर आप उन 5 सीटें जीत गए, ठीक है, उसमें कुछ कारण रहे कि कांग्रेस ने संविधान को लेकर झूठ बोलने का काम किया, बहकाने का काम किया, 8500 रुपये देने का काम किया। कुछ लोग बहक गए, जिसकी वजह से आज उस बात का उन्हें गलती का अंदाजा रहा कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। आज वो गलती को दोहराने वाले नहीं है। फिर भी मैं आपको बताऊं लोहान साहब कि अगर उस समय हम विधानसभा को लगाएं
विधानसभा में टोटल विधानसभा को अगर हम प्लस करें तो भारतीय जनता पार्टी उस विधानसभा को जीतती है ज़्यादा मात्रा में विधानसभा। वहीं आपके साथ लगते एक हलके में रामकुमार गौतम आए हैं, ब्राह्मणों के बड़े नेता हैं, तो क्या लगता है उनके आने से जींद की जो तमाम सीटें हैं उनके ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ये फैसला आला कमान ने लिया, जो फैसला लिया वो फैसला उचित फैसला है, क्योंकि आला कमान ने कोई फैसला सोच समझ कर लिया होगा और इसका फर्क तो सब जगह पड़ेगा ही पड़ेगा। एक एक नेता का अपना अपना प्रभाव पड़ता ही है। जींद के जो तमाम कांग्रेस के नेता हैं उनसे हम मिले हैं, पूर्व मंत्री के बेटे से भी हम मिले थे, उनका भी जब हमने इंटरव्यू लिया था तो आपके ऊपर तरह तरह के वो आरोप लगा रहे थे। वो कह रहे थे कि अगर मिडा साहब इतने ही पाक साफ हैं तो वो श्वेत पत्र लेके आए जींद के लिए। एक बात सुनिए, वो मुझ पर आरोप लगाने की बजाय मेरी प्रशंसा कैसे कर सकते हैं? वो कहें कि 10 वर्ष आप बात जिक्र किया कि उनके पिताजी भी रहे और लोग भी विधायक रहे, 4 मंत्री भी रहे, तो क्या किसी ने मेडिकल कॉलेज के बारे में सोचा? क्या किसी ने भाखड़ा का पानी लाने की सोची? क्या किसी ने शहर के अंदर सीसी की सीमेंट की सड़कें बनाने का काम किया? क्या किसी ने इतने चौकों का निर्माण किया? या तो वो लोग ये कहे कि हमारे 10 साल के राज में ये रहा। अरे साहब, 10 साल के राज के अंदर बाईपास धूल फाकता था। मेरे पिताजी ने कहा विधानसभा में कि आप इसको बनाने का काम करें। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने उसकी नींव रखी थी। उसके बाद 10 साल भारतीय कांग्रेस का राज रहा। क्या 10 साल के अंदर कांग्रेस ने बाईपास भी बनाने का काम किया? जिस कांग्रेस ने बाईपास नहीं बनाया वो और जींद का विकास क्या करेगी? ये भी भारतीय जनता पार्टी के राज में बनने का काम हुआ बाईपास में। मिडा साहब, आप एक बात और कहते हैं कि मैं इकलौता ऐसा विधायक हूं जिसके इलाके से अनेक राष्ट्रीय हाईवे होके गुजरते हैं और उनका श्रेय जो है वो कृष्ण मिड्डा खुद लेते हैं। नहीं, देखिए, ये श्रेय माननीय गडकरी साहब को और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को जाता है, लेकिन मैं श्रेय इस बात का लेता हूँ कि ये 9 के 9 जो नेशनल हाईवे मेरे जींद से होके गुजरते हैं और पूरे भारत में शायद ही डिस्ट्रिक्ट जींद एक ऐसा है जिसको 9 नेशनल हाईवे छू के जा रहे थे। इस बात का गर्व तो होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर 9 नेशनल हाईवे बने। और आपको और बताना चाहूंगा, कांग्रेस के जो नेता इन रोडों पे जाते हैं मन में तो कहते हैं यार सड़कें तो बहुत बढ़िया बनाई है, पर कमबख्त हमारी परेशानी ये है, हम विपक्ष में तारीफ नहीं कर सकते। विधायक जी, एक बात और है कि जब वो सड़कों के अलावा जब फ्लाईओवर की बात करते हैं, हमने उनसे जब ये सवाल किया था तो उन्होंने 2 बातें कही कि भाई विधायक जी सड़कों को अपनी सड़कें बताते हैं। हमने कहा कि जींद में तो फ्लाईओवर भी बन गए, जब फ्लाईओवर के लिए लोगों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा। वो कहते हैं कि ये केंद्र की योजना थी तो भला कृष्ण मिड्डा अपना श्रेय कैसे ले सकते? तो केंद्र में सरकार भी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। काम मेरे पिता ने किया या मैंने किया, उससे क्या फर्क पड़ता? हुआ तो मिड्डा परिवार से ही हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी के राज में ही है। पूर्व में जब कांग्रेस की सरकार थी तब क्यों नहीं हुआ? सेंटर में भी कांग्रेस की सरकार थी, हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार थी, तब करवा लेते। हम कब कर रहे हैं? तब श्रेय हमारे को देते। हम श्रेय भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं, इस देश के प्रधानमंत्री को दे रहे हैं, गडकरी साहब को दे रहे हैं, इन सबको श्रेय दे रहे हैं और वहीं का वहीं उसका श्रेय भी हमें मिलेगा। आज मुझे जाना जाता तो मुझे मेरे पिता के नाम से जाना चाहता है, तो ये तो कोई बात नहीं है। जी विधायक जी, एक बात और, जैसे ही पार्टी की तरफ से टिकटों का ऐलान हुआ, आपकी तमाम पार्टी के जो विधायक है या पूर्व मंत्री है जिनको टिकटें नहीं मिल पाई, वो जनता के बीच में जाके, समर्थकों के बीच में जाके रोते हुए नजर आए। सोशल मीडिया पे बहुत सारी तस्वीरें वायरल हो रही है, तो आपने ये गोटी कैसे फिट की और वो कहाँ चुप गई? मैंने कोई गोटी फिट नहीं की। मुझे जनता के प्रेम पर विश्वास था कि अगर कोई भी आकलन किया जाएगा, पब्लिक से पूछा जाएगा, तो वॉइस ऑफ पब्लिक 10 साल के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जींद के अंदर बहुत काम किया। जब से हरियाणा बना है, सबसे ज़्यादा अगर आप चुनेंगे तो आपको इन्हीं 10 वर्षों में विकास करेगा। और उसके बलबूते पर मुझे लगा कि जो आला कमान है वो मुझे पर अपना प्यार जरूर बरसाएंगे और जींद की पब्लिक का भी जो सहयोग रहा उसके लिए मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ, आला कमान का भी और पब्लिक का भी और उस परमपिता परमात्मा का भी, जिसने मुझे तीसरी बार टिकट देने का काम किया। कांग्रेस पार्टी के लोग दावा कर रहे हैं कि हम भी सरकार जरूर बनाएंगे। देखिए, दावा करने से तो बात ठीक है, ताजमहल के सामने फोटो खिंचवाने से ताजमहल आपका नहीं हो जाता। ये लोग बताएंगे कि सरकार किसकी बनेगी। वैसे अगर हम जींद की बात करें तो जींद में आप कांग्रेस पार्टी के सबसे मजबूत उम्मीदवार को आपके सामने किसको मानते हैं? मैं किसी को भी नहीं मानता जी, मैं सबसे ज्यादा मजबूत लोगों को मानता हूं और लोग मेरे साथ हैं, इस बात की वजह से।
जी, आपको क्या लगता है कितनी सीटें अब की बार बीजेपी जीत पाई? क्योंकि पहले नारा था 400 पार का, उससे पहले नारा था 75 पार का, अब की बार किशन मिड्डा क्या नारा है? देखिए, मैं कोई नारा नहीं देता, मैं तो इतना ही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत से अपनी सरकार बनाने का काम करेगी। ये पूर्ण रूप से विश्वास है कि तीसरी बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हरियाणा में एक रिकॉर्ड कायम करेगी। कहीं दलाल साहब की तरह आप भी तो नहीं कहते कि भाई थोड़ी बहुत अगर कहीं भगवान की मर्जी के बिना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया तो दिल्ली वाले हमारे देख लेंगे, वो बैठे हुए हैं इसी ताक में? देखिए, ये सब हर एक का अपना कहना हो सकता है, लेकिन मैं वो बात कहता हूँ जो मुझे पसंद है। ये सब तो क्या कहेंगे। तो जीत को लेके कितना आश्वस्त? मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ कि जींद के लोगों की मोहब्बत करेंगे। जींद की जनता और पूरी हरियाणा की जनता आपको सुन रही है, क्या कुछ आप अपील करना चाहेंगे, क्या संदेश आप देना चाहेंगे कि आपका प्रचार की आप शुरुआत करने जा रहे हैं? देखिए, मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन और प्रार्थना करता हूँ कि चुनाव में भाईचारा को बना के रखें और भारतीय जनता पार्टी ने जो इन 10 वर्षों में काम किए उसको देखते हुए आप भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान को वोट देने का काम करें। और जींद वासियों से मेरा निवेदन और प्रार्थना कि आपने इन 10 वर्षों में अपने बच्चे पे जो भारतीय जनता पार्टी का राज रहा, जब मेरे पिताजी ने विपक्ष में नेता रहे और या इन 5 सालों में मैं रहा, कोरोना काल के भी 2 साल बीच में चले गए, लेकिन इसको मानते हुए मेरा आप सबसे निवेदन, अगर आपको लगता है कि आपके इस बेटे ने, आपके इस भाई ने काम किया है तो आप भारतीय जनता पार्टी कमल के सामने का बटन दबाकर अपने इस बेटे को आशीर्वाद देने का काम करें। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय माता। अंतिम सवाल, आपके चारों तरफ का इलाका किसानों से घिरा हुआ है, किसानों का जो आंदोलन था उस दौरान बहुत ज्यादा भीड़ यहाँ पे देखने को मिली थी और किसान नाराज थे, तो क्या किशन मिड्डा के द्वारा या पार्टी के द्वारा उन किसानों को मना लिया गया है? देखिए, जहाँ तक किसानों का सवाल है, किसान हमारे ही अपने हैं और मेरा किसी प्रकार का किसानों ने विरोध नहीं किया और मुझे उम्मीद है कि हमारे भाई मुझे भी वोट देने का काम करेंगे। जी बिल्कुल, ये थे जींद से बीजेपी की टिकट पर एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरने वाले किशन मिड्डा। जी हाँ, ये वही शख्स हैं जो जींद में विकास की बात करते थे और हालांकि उस बात को निभाने में, उन कार्यों को करने में ये काफी हद तक सफल भी हुए और इनके मन में एक टीस है जिसको वो अब की बात पूरा करना चाहते हैं। मेडिकल की इनकी सोच थी, वो मेडिकल लगभग पूरा होने जा रहा है और इसके अलावा जींद की जनता को पानी की बहुत ज्यादा परेशानी हो, चाहे निकासी की हो या पीने के पानी की हो, और अब की बार इस सेशन में 2024 के चुनाव में जीतकर वो एक बार फिर विधानसभा में जाएंगे और वहां पर जनता की आवाज को बुलंद करते हुए इन समस्याओं का भी समाधान करेंगे। इससे भी एक कदम आगे इनका साफ तौर से कहना कि ये पूर्ण रूप से आश्वस्त है कि अब की बार एक बार फिर हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनेगी और जनता इनको आशीर्वाद देकर विधानसभा में भेजेगी। अब देखना यह होगा कि क्या बीजेपी की सरकार बनती है और किस प्रकार से किशन मिड्डा विधानसभा में पहुंच पाते। बहरहाल एक बात होता है कि जिस प्रकार से पहली लिस्ट में किशन मिड्डा का नाम आया, उससे किशन मिड्डा के अलावा जो तमाम जो समर्थक हैं वो काफी उत्साहित है और उनमें जोश व जज्बा, जुनून साफ तौर से देखने को मिल रहा है। ये थे हमारी खास पेशकश। कुछ देर के बाद फिर मिलेंगे एक नए विधायक के साथ, एक नए मंत्री के साथ, एक नए भावी उम्मीदवार के साथ। तब तक के लिए दीजिए आपके अपने साथी अजय लोहान व किशन मिड्डा जी को इजाजत। नमस्कार।